सोशल मीडिया पे एक बहुत ही अनयूजुअल वीडियो आया जिसमें कि एक प्रबल प्रताप करके पटिशनर है, उसने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अभद्र भाषा बोली और पेपर उछालते हुए जो है वो बहुत कुछ मतलब रिएक्ट किया। अब इस पे जो है पूरा सोशल मीडिया में डिबेट छिड़ी हुई है कि ये था सब्र का बांध जो टूट गया। बहुत सारे लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब मानना का वैसे केस चल सकता है इनके ऊपर, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वहाँ पर जजेस थे उन्होंने जो है इस पर कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया क्योंकि ये मामला सिंपैथेटिक लगा कि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। इससे पहले भी एक बार जब हुआ था कि जूता फेंका गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, तब उस केस में भी उन्होंने सिंपैथी दिखाते हुए कोई केस दर्ज करने से मना कर दिया था। बात सारी यहाँ पर ये है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ये इंडिकेट कर रहा है, ऐसे ऐसे मौके जब आते हैं, कुछ भी इस तरह की घटना होती है तो ये दिखाता है कि किस तरीके से लोग जुडिशियल सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा या बहुत डिले हो रहा है। जब उनकी सुनवाई नहीं होती तो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन में लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ कदम उठाने की सोचते हैं पर ज़्यादातर नहीं करते हैं, पेशेंस रखते हैं और कानून की जो है वो सम्मान हमेशा रखते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हर तरह के यूज़र्स हैं जिन्होंने कि क्लियर अब इस मामले में अपना रिएक्शन देते हुए दिखाया कि नहीं ये सही किया, ये डिज़र्व करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए मैं इसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जुडिशरी के अंदर ये एक इंडिकेशन सीरियसली लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे सिस्टम के अंदर, जिसमें कि एक इंसान न्याय के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट जिसको बोलते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस पूरे लेवल्स में जाते जाते उसकी उम्र निकल जाती है, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक लग जाते हैं और उसको न्याय नहीं मिलता है। तो इसको मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और अपनी जुडिशरी जो हमारी है उस पर जजेस को जो है वो कुछ इस तरीके से कोई कार्रवाई या फिर किसी तरह का सिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि जिससे कि लोगों के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन ना इकट्ठा हो। क्योंकि देखिए जनता अगर सरकार चुनती है तो जनता जो है वो जुडिशरी के खिलाफ भी कुछ ना कुछ प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक अजीब बात ये होती है हमारे देश में, अगर जुडिशियल सिस्टम में जुडिशरी की आप अगर बुराई करते हैं तो उसको भी जजेस बहुत ही नेगेटिवली लेते हैं और एक तरह से कहें तो वो बुराई सुन नहीं सकते। ये एक तरह से लोगों की आवाज़ को दबाने जैसा ही है। अगर लोग प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा, ये वाली चीज़ रहती है। जुडिशरी में वोट का अधिकार नहीं है, ना ही जजेस के इलेक्शन होते हैं, तो वो इस चीज़ से थोड़ा फ्री हो जाते हैं। तो जुडिशरी नीड टू डू रिफॉर्म्स इन इटसेल्फ, इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि इतने ज़्यादा झूठे केस और इतना लंबा टाइम पीरियड, जस्टिस डिनाइड जैसा सीन हो जाता है। डिले जस्टिस डिलेड इज मीन्स जस्टिस डिनाइड। तो ये इनके केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी मैं पीछे देख रही थी, एक केस और है जिसमें जैसे कि आई थिंक इसी केस के अंदर था या किसके केस के अंदर था, एक केस सामने अभी सोशल मीडिया पे उभर के आ रहा है कि एक नाबालिग लड़की ने वो परिवार में कॉन्स्पिरेसी के चलते पॉक्सको एक्ट के अंडर जो है रेप केस दर्ज करवा दिया 3 भाइयों के खिलाफ, और उनको जो है इनमें से एक ब्रदर जो है वो जेल रहा 1 साल तक, कोई उसकी जमानत नहीं हुई है। 1 साल के बाद जो बाहर आया और ये वो लड़की ने कन्फेस किया कि वो जो केस था वो झूठा था, वो कॉन्स्पिरेसी थी। उसके बाद जो है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग देयर लाइफ, लाइक वो जो लड़के की पूरे परिवार है उनके नाम बदनाम हुआ, उनकी स्कूल से रेस्टिकेट हो गए, उनकी स्कूलिंग गई, पढ़ाई गई। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस ब्लंडर जो बच्चों के साथ हुआ। अब वो जब बाहर 1 साल बाद आया तो उसने कहा कि मैं इस लड़की पे केस करूंगा क्योंकि इसने झूठा केस किया, बट कानून ये कहता है कि नाबालिग लड़कियों पर केस ही नहीं हो सकता। तो इस तरह के झूठे केस में जो है पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है परिवारों की। तो इसके ऊपर लगाम लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये जिस तरह से पेपर फेंके और गाली दी, इसको जुडिशरी को वाकई में अपने लिए एक इंडिकेटर की तरह लेना चाहिए कि येस देयर इज़ अ नीड ऑफ अर्जेंट रिफॉर्म एंड लिटिल बिट चेंज इन लॉज, जिसमें कि कानून सच में एक तरफा होते जा रहे हैं जिनको कि हमें न्यूट्रल रखना था। इक्वलिटी शुड बी सुप्रीम। आफ्टर ऑल कोर्ट वर्क्स ऑन द एविडेंस नॉट ऑन द इमोशंस। तो इमोशंस नहीं है लेकिन एविडेंस भी, तो इक्वलिटी होगी कानून के अंदर तभी आएंगे। झूठे केसेस को रोकने का क्या तरीका हो सकता है, ये कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस, इनको सोचना ही पड़ेगा।